सब कुछ है ना। क्या पढ़ रहे हैं अपन? व्यवहार। अरे क्या इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? हाँ हाँ, अब मैं अच्छा लग रहा हूँ, थैंक यू। है ना। फिर अपनों ने क्या स्टार्ट किया था? व्यक्तित्व। क्या स्टार्ट किया था? व्यक्तित्व। कौन सी भाषा किससे बनाए? पर्सनालिटी किससे बनाए? हाँ देव साहब आप बताओ, पर्सनालिटी कौन सी भाषा का शब्द है? पर्सनालिटी कौन सी भाषा का शब्द है? अंग्रेजी। कौन सी भाषा का शब्द है? अंग्रेजी। पर्सनालिटी कौन सी भाषा का शब्द है? लेकिन पर्सनालिटी शब्द की उत्पत्ति कौन सी भाषा से हुई थी? लैटिन से। मैंने दो ही शब्दों को अलग किया था। एक तो किसको? PSYCHE ये, और एक किसको अलग किया था? ये कौन सी भाषा का शब्द है? या तो आप क्या कह लो यूनानी, या कह दो ग्रीक। और ये कौन सी? जर्मनी। कौन सी भाषा का शब्द है? कैसे याद करना था? पेट में क्या बनती है? जिनके पास क्या होती है? मनी। क्या होती है? मनी। तो गेस्टाल्ट शब्द कौन सी भाषा का? और ये साइकोलॉजी शब्द कौन सी भाषा का? अंग्रेजी। साइकोलॉजी शब्द कौन सी भाषा का? लेकिन साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति कौन सी भाषा से हुई? तो मनोविज्ञान का प्रारंभ कहां हुआ? कहां हुआ? यूनान में, है ना। तो अपन व्यक्तित्व पढ़ रहे थे, तो व्यक्तित्व की एक परिभाषा देख लेते हैं अपन, अगर याद हो आपको तो। वैज्ञानिक का नाम क्या है? आलपोर्ट। क्या नाम है? कोई बता सकता है इसने परिभाषा क्या दी? नहीं बता सकते अपन। हाँ, व्यक्तित्व जो होता है ना, वो मनोदेहिक गुणों का, कौन से गुणों का? मनोदेहिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है। आगे, जिसकी सहायता से, समझा दूंगा मैं क्या लिखा हुआ है, जिसकी सहायता से व्यक्ति, आपको पढ़ना, आपको लिखना नहीं है, हो आपको मिल जाएगा सब, है ना। मेरे को लिखने की इच्छा हो रही इसलिए लिख रहा हूं मैं, ना। मनोदेहिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जिसकी सहायता से व्यक्ति वातावरण के साथ, किसके साथ? अपूर्ण समायोजन प्रदर्शित करता है ना। अच्छा, एक शब्द लिखा है मैंने, क्या? इसमें एक तो क्या आ गई आपकी? देह। क्या आ गई? देह, मतलब आपका शरीर। एक क्या लिखा है? और आपका मन क्या है वैसे ही? चंचल। क्या है? चंचल। गत्यात्मक का अर्थ क्या होता है? गतिशील। क्या होता है? ये दोनों चीजें, इनका कौन सा रूप? गतिशील। मनोदैहिक गुणों का कौन सा संगठन है? मतलब स्थिर नहीं रहता है। क्या नहीं रहता है? स्थिर नहीं रहता है। जिसकी सहायता से व्यक्ति वातावरण के साथ अपूर्ण क्या प्रदर्शित करता है? किनकी सहायता से? अरे किनकी सहायता से? और ये गुण हमेशा क्या रहते हैं? गतिशील अवस्था में। व्यक्तित्व मतलब क्या? व्यवहार की समग्र विशेषता। किसकी विशेषता? व्यवहार की समग्र विशेषता। यही आपका क्या होता है? व्यक्तित्व। अब कैसे व्यवहार की समग्र विशेषता? कैसे? मान लो मैं आया, मैं अच्छा सा सज सवर के आया। क्या करके आया? सज सवर के आया। तो आप लोगों, यार सर की पर्सनालिटी बढ़िया है। लेकिन मनोविज्ञान में उसको क्या नहीं कहते हैं? पर्सनालिटी नहीं कहते हैं। पर्सनालिटी में आपको उस बंदे का क्या देखना पड़ेगा? व्यवहार। इसीलिए तो मैंने क्या कहा था, एक शब्द यूज किया था, क्या? मुखोटा। किसका अर्थ था ये? परसोना का। हो सकता है मैं वैसा क्या कर रहा हूं? दिखावा। क्या कर रहा हूं? दिखावा कर रहा हूं। तो व्यक्तित्व को जानना है, मतलब आपको व्यवहार की समग्र विशेषताओं को क्या करना पड़ेगा? तभी आप किसी के किसको समझ पाओगे? व्यक्तित्व को। व्यक्तित्व में कभी भी कौन सी चीज नहीं आती है? सिर्फ और सिर्फ बाहरी चीजें नहीं आती है, आंतरिक चीजें भी आती है। दोनों देखी जाती है, बाहरी चीजें भी देखी जाती है और आंतरिक। तो व्यवहार की समग्र विशेषता क्या कहलाती है? अरे क्या कहलाती है? अब एक चीज आई, क्या? एक शब्द लास्ट में लिखा था, क्या? समायोजन। क्या है? तो इसका तो पूरी की पूरी आपकी क्या है? एक यूनिट है। क्या है? यूनिट। तो थोड़ा सा भाई, आपके आसपास क्या है? अरे क्या है? वातावरण। और वातावरण के साथ आप अंतःक्रिया करते हो। क्या करते हो? अंतःक्रिया। तो आप जिस प्रकार करते हो, अंतःक्रिया करने के बाद आप वातावरण में क्या रहना पसंद करते हो? समायोजित। कैसे? आपको लग रही है भूख, क्या लग रही है? क्या कर लो? खाना खा लो।
तो आप क्या हो जाओगे? समायोजित। आपकी अपनी क्या होती है? कुछ ना कुछ। अरे क्या होती है? अगर आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है तो कहां से होती है? समाज में, घर के बाहर से, या घर में भी होती है। अगर आपकी आवश्यकताओं की हमेशा पूर्ति होती रहेगी तो आप कैसे रहोगे? तो समायोजन स्थायी हुआ या अस्थायी? अस्थायी। कैसा हुआ? अस्थायी। अभी आप समायोजित है, उठ के गए, किसी ने कुछ कह दिया, आप गुस्से में आ गए, तो आप तुरंत क्या हो गए? असमायोजित। थोड़ा आगे गए, गुस्सा वापस क्या हो गया? ठंडा। वापस आप क्या हो गए? समायोजित। वातावरण और आप दोनों की आपस में क्रिया होगी। अगर आप सही साठ बने रहे मतलब आप कैसे रहे? समायोजित। तो व्यक्तित्व वही तो है कि आपको कुल क्या रहना है हर परिस्थिति में। आप पेपर देने गए, 150 में से आपने रोल नंबर गलत भर दिए, मतलब आप क्या हो गए? तुरंत कुसम असमायोजित नहीं, कुसमायोजित। क्या हो गए? कुसमायोजित। क्या हो गए? थोड़ी देर बाद अगर आप 5 मिनट अगर शांति से बैठ जाओ, हकने मकने, मतलब समझते हो, हकना बज जाओ। हकना किसको पता है? 5 मिनट तक अगर कैसे बैठ जाओगे चुपचाप, तो उसके बाद आपका पेपर वैसे ही अच्छा हो जाएगा। उसमें गुस्से में आके धड़ाधड़ उत्तर मत देने लग जाना, वरना 10 की जगह कितने गलत कर दोगे? 20। अब आप बोल रहे होंगे सर 10 में 20 कैसे गलत हो गए? आप भर दोगे गलत ना, इसलिए क्या कर दोगे? प्रश्न भर गलत दोगे। भरने का मतलब समझते हो कैसे? आपको यहां भरना था और भर कहां दोगे? वहां पर। ऐसी भी गलतियां होती है। तो अपन व्यक्तित्व की परिभाषा किसने दी? एक, अरे कौन, किसने दी? क्या परिभाषा दी उसने? कौन से गुणों का? मनोदैहिक गुणों का। कैसा संगठन है? अरे कैसा है? गत्यात्मक। जिसकी सहायता से किसमें व्यक्ति क्या प्रदर्शित करता है? समायोजन। ये परिभाषा किसकी हो गई? एक आदमी है, उसका नाम है मनोविज्ञान, मतलब इसके बिना मनोविज्ञान संभव नहीं है। फ्रायड। कौन आदमी है? इनका योगदान क्या है अपने लिए? तो मनोविश्लेषणवाद दिया किसने अपने? सिगमंड फ्रायड ने। किसने दिया मनोविश्लेषणवाद? अरे किसने? याद रह जाएगा? अरे रहेगा कि नहीं रहेगा? किसका विश्लेषण करना है आपको? तो इस मन को तोड़ने वाले भी कौन अपने? और कितने भागों में तोड़ा इस मन को अपनों ने? अरे कितने? कौन कौन सा मन? चेतन और अर्धचेतन और अचेतन। ये तो आप सबने सुन रखा है। अब मुझे बताओ कि इस मनोविश्लेषण की परिभाषा क्या है? अगर मैं आपसे पूछ लूं मैं मनोविश्लेषण लिखा हुआ है, तो मनोविश्लेषण का अर्थ क्या होता है? बताओ, किसको कहते हैं मनोविश्लेषणवाद? अपन कब से पढ़ रहे हैं, तो मनोविश्लेषण का अर्थ क्या है? आप अपने शब्दों में बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा एज इट इज किताब में हो वैसा नहीं। मन का क्या करना? क्या ये मनोविश्लेषण होगा क्या? मन का विश्लेषण करना मनोविश्लेषण हो सकता है, लेकिन ऐसा है नहीं। आपके जो अनुभव कहां पड़े हुए हैं? अरे कौन से मन में? जो भी दमित इच्छाएं, खराब चीजें सारी आपके कहां पड़ी है? उनको प्रयोग की सहायता से कहां लाना और उसका क्या करना? समाधान। क्या करना? ये ही क्या कहलाता है? मनोविश्लेषण। क्या कहलाता है? मतलब अचेतन मन में दबी हुई दमित इच्छा, जो आपकी पहले इच्छा रही हो, दमित इच्छाएं, नाव, सारा का सारा कहां पड़ा रहता है? अचेतन मन में। उनको कहां लेकर आना? चेतन मन में। और चेतन, ये कैमरा वापस वो हो गया है, अब सही है। कहां लेकर आना उनको? चेतन मन में। कहां लेके आना? और उनका क्या करना? समाधान। क्या करना? क्या कहलाता है? मनोविश्लेषण। आप कभी साइकोलॉजिस्ट के पास गए हो, मनोवैज्ञानिक के पास? हाँ, और कभी आप जाओ ऐसी नौबत भी ना आए, तो वो आपसे क्या पूछते हैं? सवाल। क्या पूछते हैं? वो सवाल कहाँ, क्या पता करने के लिए होते हैं आपका? क्या कभी ऐसा कुछ हुआ है क्या? कभी वैसा कुछ हुआ है क्या? तो वो कहां से सवाल उठाते हैं? कौन से मन के लिए? उनको कहां लेकर आते हैं? चेतना में। और उनका फिर क्या करते हैं? यही क्या है अपना मनोविश्लेषणवाद। अब अपना एक मन कौन सा है? एक कौन सा है? और एक कौन सा है? जो अभी आप देख रहे हो, और जितनी भी इच्छाएं सब कहां पड़ी हुई है अपने? कहां पड़ी हुई है? मतलब आपकी चेतना में जितनी भी चीजें हैं वो सब कहां है?
अभी मैं आपको कभी आप मैं जैसे कोई भी प्रश्न, अरे सर सर यूं करके नहीं बोलते हो, और फिर आपकी बत्ती चली जाती है। मतलब आपको जवाब आ रहा होता है और थोड़ी सी देर में आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है कि क्या था, और अचानक आपको याद आ जाता है। मतलब वो होती कहां है? अचेतन मन में। लेकिन थोड़ा सा याद करके वो कहां जाती है? इन चीजों को ना तो आप भूले हुए हो, ना ही आपको ये क्या है, याद। लेकिन थोड़ा सा जोर देने पर आपको ये चीजें क्या आ जाएगी, याद। अब ये कौन सा मन है? आप इसमें वो सारी चीजें डाल देते हो जो आपको क्या नहीं लगती है, अच्छी नहीं लगती है। क्या नहीं लगती है? तो अच्छा, सबसे बड़ा कौन सा होगा, चेतन, अर्धचेतन या अचेतन? सबसे बड़ा कौन सा होगा? और सबसे छोटा कौन सा होगा? चेतन। अगर इसकी तुलना अगर की जाए तो आप किससे कर सकते हो? एक टुकड़ा बोल दो। क्या बोलना है? बर्फ के शिलाखंड से। मान लो कैसे, ये बनाया मैंने क्या, अरे क्या बनाया, पानी है ना। और ये मान लो बर्फ का क्या रख दिया मैंने, शिलाखंड। आपको पता है ना, बर्फ इतना ही तैरेगा ऊपर, बाकी कहां रहेगा, नीचे। तो ये पानी के अंदर डूबा हुआ भाग किसको प्रदर्शित करेगा? और ये ऊपर वाला भाग, और ये यहां वाला भाग अर्धचेतन। याद रह जाएगा। तो बर्फ के शिलाखंड की तुलना किसने की? सिगमंड फ्रायड ने। किसकी की? आपके मन की। किसकी की? मनोविश्लेषण। किसकी की? मन की। कितने भाग बताए मन के? चेतन, अचेतन में आपके क्या क्या पड़ी रहेगी? एक तो पड़ी रहेगी कुंठा। क्या पड़ी रहेगी? फ्रस्ट्रेशन, समझते हो? सारा आप कहां डाल देते हो? अचेतन में। और क्या पड़ी रहेगी? क्या पड़ी रहेगी? और जितनी भी चीजें हैं सब ऐसी ऐसी चीजें सारी की सारी कहां पड़ी रहेगी? तो सबसे बड़ा भाग मन का कौन सा? अब इसके अनुसार ही, इनके अनुसार मन के तो कितने प्रकार बताए उसने? 3। यहां जितनी भी चीजें पड़ी रखी है उनको कहां लेकर आना, और उनका क्या करना, समाधान। समाधान करना ही क्या कहलाता है? अपना मनोविश्लेषण। जैसे कैसे? एक आप थे, सबसे पहले आप क्या, मैं भी था, अपन सबसे पहले क्या थे? अरे क्या थे? छोटे बच्चे। अपन पहले क्या थे? छोटे बच्चे। मान लो आप किसी चीज से बचपन में डर गए, क्या हो गए? तो उसके बाद अब बड़े भी हो जाओगे ना, अचानक से आपको किसी की भी आहट होगी, आपको अचानक क्या लगेगा? डर। क्या लगेगा? आप उसके लिए किसके पास जाओ? अरे किसके पास जाओ? तो आपके वो किसका पता लगाएगा? पहले डर के कारण का। किसका पता लगेगा? उस चीज को कहां लेकर आएगा वो? चेतन मन में। और कुछ युक्तियों की सहायता से आपको ठीक कर देगा। क्या कर देगा? और यही अपने क्या है, अपना कौन सा विश्लेषण है ये? मनोविश्लेषण। क्या है? मनोविश्लेषणवाद दिया किसने? सिगमंड फ्रायड ने। अभी मैं आपको कर क्या रहा हूं भाई? अरे क्या कर रहा हूं? फ्राई का अर्थ क्या होता है? पकाना। क्या होता है? पका ही रहा हूं ना। अरे पका रहा हूं कि नहीं पका रहा हूं? तो इस पकाने, इस फ्राई को पका रहा हूं, यस भी बोल दिया। इस फ्राई को किससे जोड़ना है आपको? अरे किससे जोड़ दोगे कि नहीं जोड़ दोगे? वरना आप इसमें जब मनोविश्लेषणवाद पूछेगा, उसमें अगर सिगमंड फ्रायड और एक और ऐसा आदमी अगर उसका नाम आ गया तो आप गलत कर दोगे। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? जीन पियाजे ने। किसने दिया? कौन सा सिद्धांत? और मुझे भी कभी कभी ऐसा होता है कि ऑप्शन ए में यहां अगर जीन पियाजे लिखा होता है तो मैं किसको टिक कर देता हूं? जीन पियाजे को। किसको? एक लड़की है, उसका नाम क्या है? अरे क्या है? उसको क्या पसंद है? क्या पसंद है? प्याज। काम क्या हो गया अपना? खत्म। मनोविश्लेषणवाद दिया किसने? सिगमंड फ्रायड ने। अब इसके आधार पर उसने किसके प्रकार बताए? हाँ, क्या कुछ बोला क्या कोई? किसके प्रकार बताए? व्यक्तित्व के। कितने प्रकार बताए? एक तो है अपना इदम, एक क्या है? अहम, और एक क्या है? सुपर ईगो, इड। मतलब आपके मन में जो भी इच्छाएं उठ रही है, जो भी इच्छाएं, अगर आप उनकी पूर्ति करना चाहते हो तो वो व्यक्तित्व कौन सा? अभी इच्छा हुई पानी पतासे खाने, उठे क्लास से और क्या खाने चले गए। इच्छा हुई किसी के भी क्या रख दो, झपट क्या रख दो, आपने उस आदमी के क्या रख दी। ये नहीं देखेगा कि वो चीज अच्छी है क्या है, बुरी है। कौन नहीं देखेगा? इड नहीं देखेगा। इड मतलब, इड व्यक्तित्व वाले व्यक्ति के मन में जो भी इच्छाएं उठ रही होगी, वो किसका क्या नहीं देखेगा? क्या सही है और क्या गलत है।
कुल मिला के ईड वाले व्यक्तित्व लोगों को क्या चाहिए? सुख। वो वही करेंगे जो करने से उनको क्या मिलता है? सुख। तो उस प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोग क्या कौन से होंगे? अपने ईड। कौन से होंगे? इसीलिए कहा गया है कि जो ईड है ये किसके सिद्धांत पर काम करता है? अरे किसके? सिंपल सा प्रश्न है। क्या नहीं देखेगा? सही और गलत नहीं। अब कौन आया? अपना ईगो। आपके लिए ईगो अलग शब्द है, इसमें ईगो अलग है। आपके लिए ईगो दिखा रहा है, मेरे को एटीट्यूड दिखा रहा है, ये वो वाला ईगो नहीं है ना, इससे थोड़ा सा ऊपर। इसमें पता होता है लोगों को कि क्या करना सही होता है और क्या करना गलत होता है। तो भाई सही और गलत का ज्ञान मतलब किसका ज्ञान सर? अरे किसका? वास्तविकता का। तो ये किसके सिद्धांत पर काम करता है? ईगो मतलब एक बात याद रखो, रियलिटी। क्या याद रखो? रियलिटी। ये किस पर काम कर रहा है? अपना रियलिटी पर। कैसे? अगर मान लो आपको अभी क्या खाने की इच्छा हो रही है? देखो अब उनको याद भी है क्या खाने की इच्छा हो रही, पता से अब उनकी हो गई होगी। आप यहां से उठकर चले गए तो अब उनके मन में आ गया कि ये सही है या गलत है। कल वापस मेरे को मास्टर क्लास में आने देंगे कि नहीं आने देंगे? मैं तो उनकी क्लास छोड़ के जा रही हूं। मतलब उनमें कौन सा ज्यादा हो गया है? अब बच्चा मुझे ये बताओ, छोटे बच्चे जो होते हैं ना, छोटे बच्चे, उनमें कौन से व्यक्तित्व या कौन किसकी प्रधानता होगी? इसमें से इड की। किसकी होगी? जो बालक होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उसमें कौन सा कौन सा व्यक्तित्व प्रदान होगा? अपना इड। कौन सा प्रदान होगा? खिलौना चाहिए मतलब वो देखेगा क्या? आप उसको बोल देंगे कि नहीं बेटा कल टूट जाएगा, लेकिन फिर भी चाहिए तो चाहिए, है ना? अब क्या है अपना? यहां पर आ जाता है आपका कौन? समाज। आपकी अपनी क्या आ जाती है? संस्कृति। और यहां आप देखते हो सेवा। क्या देखते हो? मतलब ये कुल मिलाकर किसके सिद्धांत पर काम कर रहा है? नैतिकता। किसके सिद्धांत पर? तो ईड को कंट्रोल करने का काम कौन करेंगे? ईगो और सुपर ईगो। कौन करेंगे? ईगो और किसको कंट्रोल करने का काम? ईड को। जिस भी व्यक्ति का ईगो और सुपर ईगो कैसा होगा? थोड़ा सा, अरे कैसा होगा? तो वो व्यक्ति अपने आप आपराधिक प्रवृत्ति का हो जाएगा। जिसके मूल्य अच्छे होंगे, जिसको किसका ज्ञान होगा, तो वो ईड में जो इच्छाएं उठ रही है उनको क्या कर देगा? दबा देगा। लेकिन जो आदमी किसमें रहना पसंद नहीं कर रहा है और क्या नहीं है आदमी, तो भाई उसमें कौन सा मन या कौन सा व्यक्तित्व हावी हो जाएगा? और वैसे ही वो क्या हो जाएगा? आपराधिक प्रवृत्ति का। इच्छा हुई केटीएम लेनी है, क्या लेनी है? पैसे नहीं है। ये आपकी क्या थी? आपने पहले तो इसको नकारा और फिर आपने सोचा क्या कर लेते हैं? अरे क्या कर लेते हैं? चोरी। मतलब आपने फिर किसको निकारा? सुपर ईगो को भी क्या कर दिया? क्योंकि आपने नैतिक, ये क्या है? अनैतिक चीज है। क्या है? पहले तो वास्तविकता को आपने अस्वीकार किया, फिर किसको अस्वीकार कर दिया? नैतिकता को। तो आप में कौन सा प्रभावी हो गया? ईड। तो भाई छोटे बच्चों में तो किसकी प्रधानता? ईड को कंट्रोल करने का काम कौन करेगा? ईगो और सुपर ईगो। याद रह जाएगा। तो क्वेश्चन क्या बनेगा? सुख के सिद्धांत पर कौन काम करता है? ईड। कौन करता है? वास्तविकता के सिद्धांत पर कौन काम करता है? ईगो। और एक और क्या? नैतिकता के सिद्धांत पर कौन काम करता है? अरे बोलो। जिसमें किसकी प्रधानता होगी? ईड की। वो कौन सी प्रवृत्ति का होगा? आपराधिक। कौन सी? आपराधिक या आक्रामक कह सकते हो, है ना? और इसके अलावा छोटे बच्चों में कौन से मन की प्रधानता? ईड की। बर्फ के शिलाखंड से तुलना किसकी की गई है? आपके मन की। किसकी? मन की किसने है? अरे किसने? जो अंदर वाला भाग है वो कौन सा मन है? जो बाहर वाला भाग है वो। और जो यहां है वो। ये आपका पूरा का पूरा क्या हो गया? मनोविश्लेषणवाद। क्या हो गया? वाद। अब देखते हैं आपको, अब मुझे बताना किसको प्रभावित करने वाला कारक देख लेते हैं। व्यक्तित्व को क्या करने वाले? अरे क्या करने वाले? एक आधा मुझे कोई बता दो। थोड़ा इसका वर्गीकरण कर लेते हैं। व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक जो आपकी पर्सनालिटी पर क्या डालते हैं? अपना इफेक्ट। तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? एक को मैं कह सकता हूं कौन से कारक? जैविक। कौन से कह सकता हूं? एक को क्या कह सकता हूं मैं? भले क्या कह लूं? क्या कह लूं? और एक और लास्ट में कौन सा आ जाएगा? कोई बता। हाँ, ये क्या है? ये वही है। एक क्या हो गया? जैविक। समाज क्या है? आसपास का वातावरण। एक क्या कह सकता हूं मैं?
अरे क्या कह सकता हूं, मानसिक कारक, जो किसको प्रभावित करेंगे अपने, सबसे पहले किसको देखते हैं अपन, जैविक कारक। और हाँ, जैविक कारक आते ही आपके यहाँ पर विज्ञान स्टार्ट हो जाएगी। क्या स्टार्ट हो जाएगी, क्यों, क्योंकि आप मनोविज्ञान का चैप्टर पेपर उठा के देखना, हर तीसरे चौथे साल के बल है, 2 से 3 प्रश्न, कितने प्रश्नों में से 30 में से 2 से 3 जो प्रश्न होंगे वो किसके आएंगे प्रॉपर, और वो आ कौन से चैप्टर से रहे, व्यक्तित्व से। कहां से आ रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले अपनों ने कौन सा कारक लिखा है, जैविक। फर्स्ट लिखता हूं मैं इसमें कौन सा कारक जैविक में, आनुवांशिक कारक। सबसे पहले आनुवांशिक किसकी देन है भाई, अपने याद रख लेना, किसकी देन है, मेंडल। किसकी देन है, आनुवांशिकता का जनक कौन, मेंटल आदमी है, वो किसका जनक है, अपनी आनुवांशिकता का जनक कौन। इसको म से मेंडल, और इसको क्या खाना पसंद थे, इसने जो प्रयोग किया किस पे किया, कौन सा मटर, उद्यान मटर, कौन सा मटर, ये याद रह जाएगा। इसने क्या बताया, आपका जो शरीर है वो कितने जोड़ी गुणसूत्रों से बना हुआ है, कितने जोड़ी गुणसूत्रों से, 23 दूनी कितना होता है, 46। आप में टोटल गुणसूत्रों की संख्या कितने, अरे कितनी, 46। इंग्लिश में बोल देते हो फिर मैं कंफ्यूज जी आ जाता हूं मैं। आप में गुणसूत्रों की संख्या कितनी, लेकिन जोड़ी कितनी। अब प्रश्न क्या आया था, मनुष्य में गुणसूत्र देखना हो कितनी जोड़ी पाए जाते हैं। फर्स्ट में था 46, दूसरे में था 42, तीसरे में था 23, और चौथे में था 24। यहां तो आपको क्या नजर आ रहा है, 23। लेकिन जब आप एग्जाम दे रहे होंगे ना, तब आप क्या राइट कर दोगे, क्या राइट कर दोगे, यहां क्या देखना है आपको, जोड़ी आते ही क्या, और अगर ये यहां ये कितनी जोड़ी नहीं लिखकर गुणसूत्र कितने पाए जाते हैं, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, 46। क्या होते हैं, जब क्या बोले वो, जोड़ी क्या, तो कितना आंसर, सिर्फ क्या पूछे, तो कितना आंसर, अरे कितना, यहां गलती नहीं करोगे। पूछा गया मनुष्य में लार ग्रंथियां कितनी जोड़ी पाई जाती है, क्या राइट किया होगा मैंने, 6। क्या राइट किया होगा, क्योंकि लार ग्रंथियां होती कितनी है, 6, लेकिन होती क्या है, 3 जोड़ी। क्या होती है, 3 इधर और 3 इधर, वो बताएंगे जब, अगर तुम्हारा चैप्टर है नहीं। मैं किस शब्द को भूल गया था, अरे किसको, तो आपको यहां क्या रखना है, ध्यान, जोड़ी रखना नहीं है, ध्यान रखना है। क्या रखना है, ध्यान। गुणसूत्र कितनी जोड़ी, 23। अब 23 46 है, 23 तो किसके आपके, अरे किसके, मम्मा, और 23 किसके आपके, फादर, किसके, फादर के, किसके। 23 लक्षण आप में कहां से आ रहे हैं अपनी, और 23 लक्षण आप में कहां से आ रहे हैं। अगर इनमें कहा कोई विकार है इन गुणसूत्रों में, तो वो विकार किस में आ जाएगा, आप में, किस में आ जाएगा, आप में, बच्चे में, किस में, बच्चे में। यही पूरी की पूरी क्या है अपनी आनुवांशिक कारक। क्या हो गया ये, और जो रोग है वो स्पेशल आपको कौन पढ़ाएंगे, सारे के सारे। जैसे एक रोग है क्या, डाउन, एक पढ़ाएंगे क्या, पटाऊ, एक क्या पढ़ाएंगे वो आपको, टर्नर, एक क्या पढ़ाएंगे वो आपको, क्लाइनफेल्टर, क्या पढ़ाएंगे, एक क्या पढ़ाएंगे आपको वो जेकब सिंड्रोम, क्या पढ़ाएंगे, और क्या पढ़ाएंगे, क्वाशियोरकोर, क्या पढ़ाएंगे, क्वाशियोरकोर, जो किसकी कमी से होगा अपने, अरे प्रोटीन। एक पढ़ाएंगे वो आपको क्या, मेरास्मस, क्या पढ़ाएंगे। ये सारी चीजें अपने कौन से सर पढ़ाएंगे, साइंस वाले, कौन से, और हे कौन साइंस वाले सर, वो भी मैं ही हूं, ठीक है, ये अलग से पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। वो भी पढ़ा देंगे, बोले हमारे सर है नरेश जी सर, नरेंद्र जी सर, नरेंद्र जी, हाँ नरेंद्र जी सर है ना। ये डाउन पटाऊ, ये सब किससे रिलेटेड रोग है, अरे किससे रिलेटेड, अगर गुणसूत्र कम ज्यादा हुए तो इनमें से कोई ना कोई एक रोग हो जाएगा, जो किसको प्रभावित कर रहा है, अरे किसको, किसको प्रभावित कर रहा है। अब कैसे प्रभावित कर रहा है, कोई एक आधा एग्जांपल दूं, अरे दूं या नहीं दूं,
मैंने लिखा 23 प्लस एक्स वाई या 22 प्लस एक्स वाई, कौन सा सही है बताओ? ये वाला कौन सा सही है? 22 प्लस एक्स वाई। ये कौन से गुणसूत्र हुए? लिंग। कौन से गुणसूत्र? लिंग गुणसूत्र। यहां थोड़ी बहुत डिटेल देख लो। 22 तो कैसे हो जाएंगे? काइक। कौन से हो जाएंगे? और ये कौन से हो जाएंगे? अरे ये दोनों कौन से हो जाएंगे? कुल मिला के 22 प्लस एक्स एक्स, और एक लिख दूं मैं क्या? 22 प्लस एक्स वाई। ये तो कौन है? लड़का। और ये कौन है? तो लड़की के लिए कौन से गुणसूत्र याद रखने हैं? एक्स एक्स। और लड़के के लिए एक्स और वाई। अब मैं अगर आपको बोल दूं कि अगर ये लड़का है और वो ऐसा लड़का आ गया, कौन सा? सिर्फ कैसा? 22 प्लस एक्स एक्स वाई। कौन सा लड़का आ गया? अरे कौन सा? तो क्या उसका व्यक्तित्व प्रभावित होगा या नहीं होगा? वो एक तरह से कैसा बच्चा पैदा होगा? अक्षम। अक्षम कैसा होगा? लैंगिक रूप से वो कैसा रहेगा? अक्षम। क्या रहेगा? अब उनके लिए मैं तो बहुत अच्छा वर्ड यूज करूंगा। करूं क्या? हाँ, मैं बहुत अच्छा वर्ड यूज कर सकता हूं। अर्धनारीश्वर। कौन सा वर्ड यूज करूंगा? नारीश्वर। बाकी आपकी इच्छा, आप कोई भी वर्ड क्या कर सकते हो? यूज। ये भी कौन सा विकार हो गया? गुणसूत्रीय विकार। कौन सा विकार? एक गुणसूत्र की क्या हो गई? अधिकता। और बच्चा कैसा हो गया? तो क्या उसके व्यक्तित्व को प्रभावित कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है। और ये कारक कौन से हो गए? आनुवांशिक। कौन से हो गए कि अपने? आनुवांशिक। दूसरा कारक है अपना अंतःस्रावी ग्रंथियां। कौन सी ग्रंथियां? अंतःस्रावी। क्या होती है भाई अंतःस्रावी ग्रंथियां? आप रो रहे हो, आंसू कहां से आते हैं? शरीर के अंदर से नहीं, वो ग्रंथियों से आते हैं। कहां से आते हैं? लेक्राइमल ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? बोलो, आंसू कौन सी ग्रंथि से आते हैं? ले क्राई। देखो, ले क्राई मतलब ले रो ले। क्राई का मतलब क्या होता है? ले, बाद में क्राई और मल। इस ग्रंथि से आपके क्या आते हैं सर? अरे क्या आते हैं? आंसू आते हैं। याद रह जाएगा। जो ज्यादा रोता है मतलब उसमें कौन सी ग्रंथि ज्यादा सक्रिय है? अच्छा, ये जो आप कान में से वो जो पदार्थ बाहर निकालते हो ना, मरीज जिसको आप कहते हो, मोम है ना, मोम कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? मोम। क्या बोलते हैं? मम्मी वाली मोम नहीं, ये वाला मोम है ना। उस वो कौन सी ग्रंथि से आता है? आपको यूं लग रहा होगा कि वो बाहर से चला जाता है इसलिए ऐसा हो जाता है, नहीं, वो अंदर ही स्त्रावित होता है। कौन सी ग्रंथि से बताओ? सिरोमिनस। कौन सी ग्रंथि से? सिरोमिनस। कौन सी ग्रंथि से? उससे स्त्रावित होता है सिरुमिन, जिसको आप कहते हो ना साइंस में, उसको क्या कहते हैं? सिरुमिन। ज्यादा निकलेगा सुनाई देगा नहीं। आ रहा है समझ में? बार बार क्या करना पड़ेगा? ज्यादा रोगे, मान लो आप देखते हो किसी किसी के कोई भी घटना हो जाती है, उसके क्या नहीं आते हैं? आंसू नहीं आते। इसका मतलब ये नहीं कि वो स्ट्रांग है, हो सकता है उसमें कौन सी ग्रंथि में विकार हो? अरे कौन सी ग्रंथि में? हो सकता है उसकी कौन सी ग्रंथि कम सक्रिय हो? लेकिन है ना, तो दोनों कारक है। और कहां से रोता है आदमी? कहां से रोता है? अरे कहां से रोता है? दिल से नहीं रोता है। रोता किससे? हाइपोथैलेमस से। किससे? सारी की सारी भावनाएं कहां पर पड़ी रहती है? हाइपोथैलेमस। कहां पर? दिल का कोई काम नहीं है, दिल का काम है बस लफ और डफ करना, ब्लड को क्या करना? पंप करना। क्या करना? तुम मेरे दिल में रहते हो, दिल में तो सिर्फ 4 चेंबर है, 2 आलिंद और 2। अब उसमें से उसको कहां रखोगे? एक को आलिंद में, बाकी 3 देख लेना अपने हिसाब से। अब कौन सी ग्रंथि है? अरे कौन सी है? मानव शरीर में 2 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की भी होती है, लेकिन अपनी 2 याद रखो। मिश्रित ग्रंथियां भी होती है ना, उसमें दोनों, एक होती है अंतःस्रावी। कौन सी होती है? और एक होती है क्या? बहिस्रावी। कौन सी होती है? जैसे मैंने बहिस्रावी ग्रंथि अभी क्या बताई? आंसू वाली। लार वाली ग्रंथियां सारी की सारी कौन सी है? जिसका स्त्राव भाई एक के पास होती है नलिका और एक के पास नलिका नहीं होता है। ये भी आपके किसको प्रभावित करती है? अरे किसको? किसको? जब आपको खुशी मिलती है तो आपके शरीर में एक हार्मोन स्त्रावित होता है, डोपामिन। कौन सा होता है? तो उससे आपको और ज्यादा किसका अनुभव होता है? खुशी का। किसका? अगर मान लो आपके शरीर में डोपामिन नहीं बन रहा होगा तो आप ज्यादा खुश। आया समझ में?
तो डोपामिन बनाता कौन है? अंतःस्रावी ग्रंथियां। तो इससे भी आपका व्यक्तित्व क्या हुआ सर? प्रभावित। एक ग्रंथि है, उसकी सहायता से आपने नींद, आपने नाम सुना है नींद? जैविक घड़ी शरीर को किसको कहते हैं? कौन सी? पीनियल ग्रंथि। किसको? यहां पर कन्याएं यहां पर बिंदी क्यों लगाती है? पता है क्या आपको? यहां पर जो बिंदी लगाई जाती है वो किस लिए लगाई जाती है? उसका साइंटिफिक रीजन है। यहां पर कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? अरे कौन सी? पीनियल ग्रंथि। कौन सी? वो आपके शरीर की जैविक घड़ी है। क्या है? जैविक घड़ी। मतलब क्या काम करती होगी? आप सुबह जैसे ही 6 बजे होती है आपकी, अपने आप क्या खुल जाती है? नहीं खुलती है आपकी, मेरी खुलती है बस। बढ़िया रहता है वही था तो बोले। अगर अपने वो सारी की सारी क्रियाओं को आपको जैसे ही शाम होती है क्या लग, आपको जैसे ही थक जाते हो आपको क्या आने लग जाती है? नींद। वो कौन देख रहा है? पूरे आपके जो शरीर की सारी चीजें वो देख कौन रहा है? पीनियल ग्रंथि। कौन देख रहा है? इसीलिए उसको क्या कह रखा है? जैविक घड़ी। अगर वो काम करना बंद कर दे तो आपका व्यक्तित्व प्रभावित होगा या नहीं होगा? अरे होगा कि नहीं होगा? होगा। आपको नींद आती है तो नींद के लिए कौन सा हार्मोन होता है आपके शरीर में? मेलेटोनिन। नाम सुना आपने? अरे सुना है नहीं सुना? नहीं सुना होगा। उसका स्तर बढ़ता है तो आप गहरी नींद में जाते हो, उसका स्तर कम होता है तो आप वापस धीरे 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 सुबह आकर क्या हो जाते हो? उठ जाते हो। और किसी किसी का तो मेलेटोनिन खत्म होता ही नहीं है, जैसे आपका। कल आप क्लास में क्या कर रहे थे? हिंदी की क्लास में। क्यों? मैं जाके क्लास देखता हूं, यहां भी कैमरा लगा हुआ है, आपको पता है क्या? ये क्या लगा हुआ है? अरे क्या लगा हुआ है? तो ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए ना क्लास में, या करनी चाहिए? अगर नींद आ रही हो तो अपने बाहर जाकर क्या करके आ जाओ। हाँ, ये ग्रंथि याद आ गई वो नींद वाली, इसलिए मेरे को याद आया, वरना मैं ऐसे पर्टिकुलर कहता नहीं। या फिर यही सोच रहा होगा जानबूझ के ग्रंथियां स्टार्ट की और जानबूझ के नींद को लेकर आए, किसके लिए? मुझे सुनाने के लिए। तो ऐसा नहीं है, याद रह जाएगा। ये अंतःस्रावी ग्रंथियां भी आपको पूरी की पूरी पढ़ाई जाएगी। ये भी आपके किसको प्रभावित करेंगे? अरे किसको? एक और देख लेते हैं आपकी भाई किसको? जैविक कारक में आपकी क्या आवश्यकताएं, किसको देख लेते हैं अपन? अरे आपकी अपनी आवश्यकताएं है कि नहीं है? रीड पास करनी है, क्यों करनी है? पैसे चाहिए। और रीड पास क्यों करनी है देवसा? पैसे चाहिए। तो फिर हाँ उसमें सब कुछ आ जाएगा। हाँ, उद्देश्यों की पूर्ति। क्या करनी है? उद्देश्यों की पूर्ति। आपकी आवश्यकताएं भी आपके व्यक्तित्व को प्रभावित करती है। आवश्यकताएं दो प्रकार की होती है, एक तो होती है कौन सी? अरे कौन सी? प्राथमिक। और एक कौन सी हो जाएगी? गौण या द्वितीय। अच्छा बताओ, प्राथमिक आवश्यकताएं कौन सी? सबसे पहले क्या चाहिए आपको? भूख लगे तो क्या चाहिए? खाना। प्यास लगे तो पानी। और एक और कौन सी हो जाएगी? नींद। और लास्ट वाली कौन सी हो जाएगी? काम। कौन सी हो जाएगी? काम। गौण आवश्यकताओं में, अरे गौण आवश्यकताओं में बताओ। इज्जत, प्रतिष्ठा, परंपरा और अनुशासन। जितनी भी चीजें दिखाई दे यहां आती है ना, वो भी आपकी क्या होती है? आवश्यकता। कैसे? आप नहीं चाहते हो कि समाज में आपकी इज्जत हो? है? अगर आप कहीं गांव में गए ना, आपको कोई गांठ नहीं रहा है तो आपका व्यक्तित्व प्रभावित होगा कि नहीं होगा? मेरे को तो कोई पूछता ही नहीं है। तो वो सारी कौन सी आवश्यकताएं आपकी? लेकिन ये भूख, अगर भूख लग रही है, 3 दिन से आपको खाना नहीं दिया गया तो आप जय जय सिया राम। कहां? आपको प्यास लग रही है, आपको पानी नहीं दिया गया तब भी आपका। और नींद आ रही है और आपको सोने नहीं दिया गया हो तो? दत्ता पावले नाम सुना है आपने? वांटेड मूवी देखी है? उस आदमी को सोने नहीं देते हैं, है ना? तो उससे उसका व्यक्तित्व प्रभावित होता है कि नहीं होता है? होता है। 3 दिन तक उसको संपत्ति नहीं पड़ती है। तो नींद, ये सारी कौन सी आवश्यकताएं? अरे कौन सी है? सबसे कम कौन सी प्राथमिक आवश्यकता सबसे कम इंपॉर्टेंट आ जाती है? काम। कौन सी? काम। सबसे ज्यादा जरूरी पहले क्या है? भूख, प्यास और नींद, है ना? याद रह जाएगा। इधर क्या है अपनों ने? गौण। गौण में क्या है? इज्जत, प्रतिष्ठा, और क्या लिख सकता हूं मैं? सम्मान। क्या लिख सकता हूं? गौण आवश्यकता में आपके किसकी जरूरत पड़ती है? आपको मित्र। मतलब कुल मिला के आपको किसकी जरूरत पड़ रही है? एक समाज। ये आपकी सारी कौन सी आवश्यकताएं? याद रह जाएगा। प्राथमिक आवश्यकताएं बोलो कौन कौन सी? अच्छा, ये काम कौन सी अवस्था में सक्रिय रहता है? एक तो अरे कौन सी? शैशव अवस्था में। और एक वापस कौन सी अवस्था में? किशोर अवस्था में। लेकिन बाल्यावस्था को कौन सा काल कहा गया है? प्रसुप्तावस्था। कौन सी? जो बालक होते हैं, कौन से बालक? पहली से लगाकर 5वीं तक के, वो आ जाते हैं ना।
अरे भाई अपने स्टैंडर्ड टाइम देखो तो ये देखे ना अपन 5 से लगाकर 12 वर्ष का बालक, मतलब या तो दूसरी में पढ़ता होगा, तीसरी में पढ़ता होगा, चौथी में पढ़ता होगा या पांचवी छठी में पढ़ता होगा। उसमें आप लड़के को लड़कियों से भेद करते हुए और लड़कियों को लड़कों से भेद करते हुए कभी भी नहीं देखोगे। लड़का भी किसी के मुक्का मार रहा है लड़की के, लड़की भी कोई मतलब लड़के के मुक्का मार रहे हैं, दोनों कुटा रहे हैं, कुटा रहे हैं मतलब लौट रहे हैं, मतलब यूं ऐसे। तो उनमें कोई ऐसा आकर्षण होता नहीं है। इसलिए कौन सी अवस्था को, अरे कौन सा काल कहा गया है? लैंगिक, अरे कौन सा? प्रसुप्ता अवस्था या लैंगिक के दौरान इसको आप कौन सी अवस्था कह सकते हो? सोई हुई। कौन सी अवस्था कह सकते हो? उसके मन में ऐसा कुछ भी फीलिंग नहीं होती है। कौन से काल में? आज दिन तक मैं भी नहीं समझ पाया कि किसने कह दिया शैशव अवस्था में होती है, पर अपने मनोविज्ञान में तो होती है ना? याद रह जाएगा। ठीक है, प्राथमिक आवश्यकताएं कौन कौन सी? और नींद और काम। गौण आवश्यकताएं में मित्र वगैरह जितनी भी चीजें आए वो सब आपकी कौन सी आवश्यकताएं? गौण आवश्यकताएं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अगर इन आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होगी तो आपका व्यक्तित्व क्या होगा? प्रभावित। आप बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छा बोलते हो, 3 दिन तक मैंने आपको खाना नहीं दिया, बोल के दिखाओ बहुत अच्छा। आ रहा है समझ में? अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पत्नी ने क्या आपके लिए किया है? करवा चौथ। क्या किया है? दिन भर रही वो क्या? प्यासी। देखिए शाम को बिना गिफ्ट लेके पहुंच जाओ, है ना? तो उसमें उसका भी व्यक्तित्व क्या होगा? प्रभावित। क्या होगा? अरे होगा कि नहीं होगा देवसा? यू आर ऑल्सो एक्सपीरियंस्ड। ठीक है, तो अगर आवश्यकता, इसी के लिए एक सिद्धांत आता है अपना, कौन सा? आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत। अरे समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत? कौन सा सिद्धांत देखना है अपने को? बताओ देवसा, दिया किसने? किसने दिया? अरे किसने दिया? मेस्लो ने। किसने दिया? कौन सा सिद्धांत? पूरा नाम क्या है? अब्राहम। क्या है? अब्राहम मेस्लो। कौन सा सिद्धांत दिया इसने? चलो इसको छोड़ते हैं। एक होता है कुत्ता। कौन होता है? कुत्ता। सबसे पहले उसको क्या चाहिए? आप देखना, एक बात बताता हूं आपको, कुत्ते को आप क्या फेंकना, अगर वो 4-5 होंगे ना तो वो वहां बैठ कर क्या नहीं खाएगा? उस रोटी को लेगा और कहीं और फिर उसको खाएगा, फिर वापस किसके साथ आके बैठेगा अपने? अरे किसके साथ? और अगर कोई और आएगा तो फिर क्या करेगा? नई एंट्री किसी की भी हुई तो क्या करते हैं ये? अरे क्या करते हैं? बस यही पूरा का पूरा कौन सा सिद्धांत है? आवश्यकता पदानुक्रम का। कैसे? मान लो अपनी ये बना दिया मैंने आपकी पहली आवश्यकता। कौन सी आवश्यकता? अरे कौन सी? शारीरिक। कौन सी आवश्यकता? ये गलत लिखा हुआ है मैं ना, कैसे लिखते हैं इसको? शारीरिक। अब तो सही लिखा है, अभी भी गलत है? हाँ छोड़ो इसको, मैं नहीं लिख रहा। पहली आवश्यकता आपकी कौन सी है? दैहिक। कौन सी है? कौन सी है? दैहिक। ये भी आ सकता है और शारीरिक लिखा हुआ भी आ सकता है। इसमें वो सब आ जाएंगे क्या? मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए ना, भूख प्यास वगैरह सब आ जाएगी इसमें। कौन सी आवश्यकता में? जब आपकी दैहिक आवश्यकता पूरी होगी तो आपको क्या चाहिएगी फिर? सुरक्षा। क्या चाहिएगी? सुरक्षा। क्या चाहिएगी? भाई इसके बाद सुरक्षा, कपड़ा किस में आ रहा है आपकी? मकान किस में आ रहा है आपका? सुरक्षा। जब आपकी शरीर की आवश्यकता पूरी होगी तो फिर आप अपनी क्या रखना चाहोगे? सुरक्षा के बाद आपको क्या चाहेगा? समाज। क्या चाहिए आपको? अरे क्या चाहिए? जब समाज मिलेगा तब आपको क्या चाहिए? इज्जत। क्या चाहिए? फिर इसमें क्या आ जाएगा? आत्मसिद्धि। क्या आ जाएगा? अब ये नाम तो वो देगा नहीं, इसकी जगह वो कुछ भी नाम लिख सकता है, लेकिन बस ऐसा ही होगा वो। यहां पर मैं सामाजिक संबंध भी लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं? यहाँ सुरक्षा ही आएगा। क्या आएगा? सुरक्षा। यहां पर क्या आएगा? इज्जत की जगह और क्या लिख सकता हूं? सम्मान। क्या लिख सकता हूं? या कि लिख सकता हूं? प्रतिष्ठा। क्या लिख सकता हूं? और लास्ट में अपनी क्या आ जाएगी? ये अब्राहम मेस्लो की। भाई पहले, सबसे पहले कितनी आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए? 4 आवश्यकताओं की पूर्ति होने के बाद, लगन से काम करने के बाद आपको क्या मिल जाएगी? अगर आपकी दैहिक आवश्यकता अगर पूर्ति नहीं हो रही है तब भी आपका व्यक्तित्व क्या होगा? अरे चिड़चिड़े रहोगे कि नहीं रहोगे? पानी मिला नहीं सुबह से, कोई कुछ भी कह देगा तो आप क्या हो जाओगे?
मान लो आपने फास्ट कर रखा है, कोई आपके सामने कुछ खा रहा होगा, तो आपका स्वभाव भले ही क्या हो, बहुत अरे क्या हो, अच्छा हो, लेकिन आप करोगे क्या? गुस्सा। क्यों? आप तो स्वभाव से बहुत अच्छे हो। आपकी कौन सी आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो रही है? जैसे ही दैविक आवश्यकता की पूर्ति होगी, आपको क्या चाहिएगी? सुरक्षा। उसके बाद फिर, और लास्ट में, मतलब कितने प्रकार की आवश्यकता हो गई है सर? 5। और ये 5 आवश्यकताएं बताई किसने? अब्राहम मेस्लो। किसने बोली? और सिद्धांत कौन सा हो गया? अब्राहम मेस्लो का। कौन सा? आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत। बढ़िया है, बढ़िया है। कौन सा सिद्धांत पढ़ा आप लोगों ने? आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत। दिया किसने? अरे बोलो। कितने प्रकार की आवश्यकताएं बताई उसने? कितने प्रकार की? कौन कौन सी? दैहिक सबसे प्राथमिक आवश्यकता, या दैहिक कह लो या शारीरिक कह लो, सबसे पहली वो, उसमें क्या क्या आ जाएगा? भूख, प्यास, नींद, जो भी है वो सब कौन सी हो गई? अच्छा, निम्न में से विद्यार्थी के लिए प्राथमिक आवश्यकता, मतलब निम्न में से, अगर मैंने पूछा निम्न में से कौन सी प्राथमिक आवश्यकता प्रधान नहीं है? ऑप्शन दिया मैंने, ए भूख, बी नींद, सी में दे दिया मैंने आपको क्या? प्यास, और डी में दे दिया काम। क्या राइट करोगे? काम। क्या राइट करोगे? क्या नहीं है ये? और अगर सवाल पूछ लिया निम्न में से कौन सी प्राथमिक आवश्यकता है, तो आपके पास डी होगा, और उसमें क्या करोगे? अरे क्या करोगे? याद आया? निम्न में से कौन सी प्राथमिक आवश्यकता नहीं है? क्या आया? भूख, प्यास, नींद, और यहां पर लिख दिया मैंने काम की जगह मकान। क्या लिख दिया? आप क्या राइट कर दोगे? अगर क्या लिखा हो, अगर यहां पर समाज, तब भी आप क्या कर दोगे? ये इस टाइप के क्या आ सकता है आपके प्रश्न? क्या आ सकता है? अरे बोलो, दे दोगे इसका आंसर? ठीक है, अब अपन देखते हैं व्यक्तित्व का। क्या देखते हैं? अरे क्या देखते हैं? क्या देखते हैं? उससे पहले अभी तो बाकी रह रहे हैं ना अपना, कौन सा कारक बाकी रह रहा है? पहले तो आनुवंशिक कारक पढ़ा, जैविक हो गया। अब थोड़ा देख लेते हैं आपके परिवार के बारे में। किसके बारे में देख लेते हैं? आपका परिवार भी आपके किसको प्रभावित करता है? अरे किसको? व्यक्तित्व को। अगर एक छात्र को आप ज्यादा संरक्षण में रखोगे, किस में रखोगे, तब वो उसको कभी, वो किसको नहीं समझ पाएगा कभी भी? अरे किसको? और एक छात्र पर अगर आप उसको कम ध्यान में रखोगे, कई में कम ध्यान में, तो वो क्या हो जाएगा? अरे क्या हो जाएगा? प्रोटेक्टिव। प्रोटेक्टिव का अर्थ क्या होता है? संरक्षण। अगर अत्यधिक मात्रा में अगर आप बच्चे का संरक्षण करोगे, तो वो किस चीज को नहीं, उसमें मूल्यों का विकास नहीं हो पाएगा। बच्चा समाज में जाएगा तो समाज से ही वो क्या सीखेगा? मूल्य। अगर आपने उसको खुला छोड़ दिया, क्या कर दिया, तो वो सच में खुला छूट जाएगा। मतलब समझे या नहीं समझे? तो इन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए? तालमेल। तभी एक बालक का अच्छा क्या बनेगा? अरे क्या बनेगा? तो व्यक्तित्व को और कौन प्रभावित करता है? परिवार। कौन? और कौन प्रभावित करता है आपके व्यक्तित्व को? समाज। कौन करता है? समाज में सब आ जाएंगे। एक में क्या लिख दूं? अरे क्या लिख दूं? विद्यालय में अगर जो शिक्षक होगा, क्या होगा? अगर वो बच्चे के सामने हमेशा अपना चरित्र कैसा रखेगा? अरे कैसा? आदर्श। तो बच्चे में नैतिक मूल्यों का विकास क्या होगा? अरे क्या होगा? ज्यादा। क्या होगा? और नहीं रखेगा तो बच्चों में नैतिक विकास नहीं होगा। कहां पर रखना है उसको भाई? अरे कहां पर रखना है? आया समझ में? बाकी तो शिक्षकों की भी पर्सनल लाइफ होती है, ठीक है, डोंट कमेंट, है ना? तो विद्यालय में हमेशा शिक्षक को कैसे बन के रहना चाहिए? अरे कैसा बन के रहना चाहिए? सही है कि नहीं सर? ठीक है, क्योंकि विद्यालय भी एक प्रकार से उस बच्चे का क्या है? अच्छा बताओ, बच्चे की पहली पाठशाला कौन सी? परिवार। कौन सी? अच्छा हुआ किसी ने आंगनवाड़ी जवाब नहीं दिया, ठीक है। तो बच्चे की पहली पाठशाला कौन सी? परिवार। तो बच्चा जो, बच्चे का पहला टीचर कौन? मम्मी नहीं, माँ बोलो। क्या? माता। क्या बोलो? माँ। बच्चे का पहला टीचर कौन? ऐसी छोटी छोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, एक छोटा सा, बच्चा सबसे पहले क्या सीखता है? बच्चा सबसे पहले सीखता क्या है? उसका सबसे पहले किस चीज का विकास होता है जन्म के तुरंत बाद? है? पहले तो वो आंखें एक आधी टमका रहा होगा, क्या कर रहा होगा? थोड़ी देर बाद देखना होगा वो दोनों आंखें एक साथ क्या करने लग जाएगा?
तो सबसे पहले विकास की घटना आंखों में क्या स्थापित करना, समन्वय। क्या स्टार्ट करना, पहले तो एक लाइट जल रही होगी, एक लाइट खुली होगी, फिर एक लाइट बंद हो गई, फिर दोनों एक साथ खुल रही बंद। तो जन्म के बाद किसकी घटना, अरे किसकी, विकास की। पहली घटना कौन सी हो गई, अरे किस पर, आंखों पर। क्या, समन्वय। समन्वय का मतलब क्या होता है, नियंत्रण। क्या करना, दोनों आंखें एक साथ खोलनी और दोनों आंखें एक साथ। अगर आंखों पर समन्वय स्थापित नहीं हुआ तो बड़ा होके क्या खाएगा वो, मार। क्या खाएगा, मार। ऐसे हर कहीं आंखें टमकाता रहेगा। तो विकास की पहली घटना कौन सी है, अरे कौन सी है, आंखों पर समन्वय स्थापित करना। अगर पूछ ले तो, है ना, ये भी एक प्रश्न हो गया। परिवार प्रभावित करता है, देख लिया। मित्र प्रभावित करते हैं कि नहीं करते हैं, करते हैं। इसलिए मित्र अच्छे होने चाहिए, ठीक है, जो आपको सुधारे, है ना। कहाँ है अपन, ये सब हो गया। अब व्यक्तित्व का क्या देखना है अपने को, मापन। और यहां से फिक्स आपके कितने क्वेश्चन आएंगे, एक। और अच्छे से पढ़ना। व्यक्तित्व के मापन के लिए एक तो कौन से परीक्षण आएंगे, स्थिति जनक। कौन से आएंगे, एक हो जाएगी अपनी कौन सी विधियां, अरे कौन सी विधियां, प्रक्षेपण विधियां। जैसी स्थिति, जो व्यवहार आपको मापना है वैसी स्थिति क्या कर दो, पैदा। तो वो परीक्षण कौन से हो जाएंगी, कैसे, मैं बताऊं। मुझे आपका एक व्यवहार मापना है, आप कितने ज्यादा ईमानदार हो, क्या हो। मुझे पता है कि ये बालिका यहाँ से फ्री होकर कहाँ जाएगी, सीढ़ियां उतर कर कहाँ जाएगी, नीचे। मैंने क्या कर दिया, एक 500 की गड्डी रास्ते क्या कर दी, अरे क्या कर दी। अगर ये बालिका उस गड्डी को ला कर किसको दे देती है, अरे किसको, तो बालिका क्या है, और नहीं देती है तो बालिका फिर भी क्या है, ईमानदार। भगवान ने दी है, किसने दी है, आया समझ में। मैंने उस वैसी स्थिति क्या कर दी, पैदा। क्या कर दी, जिस व्यवहार का मुझे क्या करना था, मापन। अगर मैं वैसी स्थिति पैदा कर रहा हूं तो वो परीक्षण कौन सा है, अरे कौन सा है, एक कौन सी आ जाएगी अपने, प्रक्षेपण विधियां। मतलब इसमें अपन अच्छे से क्या करेंगे, अरे क्या करेंगे, प्रयोग। अब इन इन मापन में मैं दो प्रकार के मापन लिख सकता हूं। एक तो हो जाएगा एक अंशी, कौन सा हो जाएगा, एक अंशी। और एक हो जाएगा अपना बहुअंशी, बहुअंशी। और यहां से आपके फिक्स प्रश्न आएंगे, यहां ध्यान देखना। अगर मैं व्यक्तित्व एक ऐसा परीक्षण लाऊं जो आपके अभी जो परीक्षण हुआ उसने कितने पहलू को मापा, एक, कि ये ईमानदार है या नहीं। लेकिन मैं ऐसा टेस्ट बनाऊं जो एक साथ बहुत सारे गुणों को क्या करता हो, मापता हो, तो वो कौन सा हो जाएगा। अगर एक बार में एक ही चीज को माप रहा है मतलब, और इसका उदाहरण जो एग्जाम्पल है वो आपको याद रखना है, टेलर, चिंता, मापनी। याद रखना, इसको रट लेना। एक अंशी का उदाहरण कौन है, टेलर एक समय में एक ही काम कर सकता है, क्या, सिलाई का। क्या कर सकता है, अरे क्या कर सकता है, उसके अलावा वो और कोई काम उस समय, जैसे वो मशीन चल रही होगी तो अगर थोड़ा इधर उधर गया मतलब कपड़ा इधर उधर हो गया। आया समझ में। कैसे याद रखोगे, टेलर एक समय में कैसा काम करता है, तो टेलर चिंता मापनी कौन सी है। और एक साथ अगर बहुत सारे गुणों का मापन करती हो तो कौन सी हो जाएगी, ये एक ही है। इसलिए आपको याद रखनी है कि भाई निम्न में से कौन सी एक अंशी का उदाहरण है। ऑप्शन दे देगा वो, टेलर चिंता मापनी। दूसरा दे दिया उसने टीएटी, क्या दे दिया, तीसरा दे दिया उसने पीएफ टेस्ट, कौन सा टेस्ट, 16 पीएफ टेस्ट। चौथा दे दिया उसने एडवर्ड मापनी, क्या दे दिया, डायरेक्ट रात क्या करोगे, टेलर चिंता मापनी। क्योंकि एक साथ, अरे एक साथ एक ही गुण का मापन करती है व्यक्तित्व के, कौन। अच्छा, निम्न में से टेलर चिंता मापनी व्यक्तित्व में किसका उदाहरण है। ऑप्शन ए एक अंशी, ऑप्शन बी उभयअंशी, ऑप्शन सी बहुअंशी, डी में से कोई नहीं। किसका उदाहरण है, याद रह जाएगा। अब आगे पढ़ते हैं। अब बहुअंशी तो अपने बहुत सारे है ना। सबसे पहले एक देख लेते हैं आज, एमपीआई। कौन आई, अरे कौन सी, क्या है इसका पूरा नाम, मोड्सले पर्सनालिटी इंडेक्स। क्या है, मोड्सले पर्सनालिटी इंडेक्स। दी किसने, तो सर आइजेंक ने। किसने दी, आइजेंक। कौन आई, अरे कौन आई, अरे कौन आई, कौन आई, एमपी। महिला भी हो सकती है ना, एमपी मतलब एमपी वाला मेला कहां बताया था मैंने, याद है किसी को, बेणेश्वर का मेला कब लगता है, हाँ हाँ, तो बेणेश्वर में कौन आई, एमपी। एमपी का मतलब ही माघ पूर्णिमा होता है। क्या होता है, माघ पूर्णिमा। एमपी याद रह जाएगा। बेणेश्वर में कौन आया, एमपी। कौन आया, हाँ। और भाई मानगढ़ में कौन आया, तो एमएसपी। कौन आया,
मतलब माघ, शीर्ष और पूर्णिमा। मानगढ़ वाला धाम का मेला कब लगता है? माघ, शीर्ष, पूर्णिमा। और बेणेश्वर वाला कब लगता है? एमपी। तो एमपी वाली क्या आई? एमपी। तो एमपीआई दिया किसने? ये एक साथ व्यक्तित्व के कितने गुणों का मापन करता है? 3। शब्द भी कितने हैं? मापन भी कितने करता है? 3। कौन कौन सी? उसके साथ एक तो अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, और एक लास्ट वाला इंपॉर्टेंट है, मनो स्नायु दुर्बलता। किसका मापन करता है? एक आपके कौन से मन का मापन करता है? वो अंतर्मुखी। कौन से मन का? सेकंड होता है कौन सा मन आपका? अरे व्यक्तित्व, बहिर्मुखी। कौन सा? और थर्ड कौन सा है? पूछा हुआ है। क्या पूछा हुआ? निम्न में से एमपीआई परीक्षण किसका मापन नहीं करता है? उसने दिया अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी, डी मनोस्नायु दुर्बलता। तो सबने राइट क्या किया था? अरे क्या? लेकिन मनोस्नायु दुर्बलता का मापन करता है। कौन सा टेस्ट? अरे ये टेस्ट है एमपीआई। किसके मापन का टेस्ट है ये सर? अरे किसके? व्यक्तित्व का। क्या है? मोडसले। क्या नाम है? पर्सनालिटी इंडेक्स। ये पीआई का मतलब क्या है? पर्सनालिटी इंडेक्स। एक साथ व्यक्तित्व के कितने गुणों का मापन करता है? 3। कौन अंतर्मुखी है, कौन बहिर्मुखी, और किसमें क्या है? मनोस्नायु दुर्बलता। ये तीनों का मापन कौन करेगी? अब एक साथ कितने गुणों का मापन कर रही है? 3। कितने गुणों का? 3। तो ये कौन सी हो जाएगी? एक अंशी या बहुअंशी? अरे कौन सी? बहुअंशी। याद रह जाएगा? अरे रहेगा कि नहीं रहेगा? एमपी क्या हुई? आई। और एमपी को एक और कहां जोड़ लो आप? अरे एमपी आई कहां? बेणेश्वर। तो बेणेश्वर धाम का मेला कब लगता है? माघ पूर्णिमा। और एमएसपी मतलब मानगढ़। कहां? एमएसपी से याद रख लेना, मानगढ़ धाम वाला जो लगता है वो कब लगता है? माघ, शीर्ष, पूर्णिमा। याद रह जाएगा? ये एमपीआई कंप्लीट हुई। अरे हुई कि नहीं हुई? उसके बाद ये अपने क्या? एम एम पी आई। याद रह जाएगी? अरे रहेगी कि नहीं रहेगी? रहेगी कि नहीं रहेगी? पहले वाले का पूरा नाम क्या है? बोलो। इसका पूरा नाम क्या है? मिनीसोटा। हाँ वही है। क्या नाम है इसका? मिनीसोटा। क्या नाम है? पर्सनालिटी इंडेक्स है। ये भी एक प्रकार की क्या है? पर्सनालिटी इंडेक्स। अब इस एमएमपीआई में याद रखो आपके क्या? एक तो याद रखो क्या? हाथ। किसको याद रखो? हाथ में उंगलियां कितनी होती है? 10। दोनों हाथ में कितनी होती है? कितनी होती है? एक साथ कितने गुणों का मापन करती है? किसमें होती है? हाथ। तो हाथावे याद रखो। क्या याद रखो? दिया किसने ये? कौन सा टेस्ट बनाया हाथावे ने? एमएमपीआई। कौन सा बनाया? अरे कौन सा बनाया? एक साथ व्यक्तित्व के कितने गुणों का मापन करती है? 10। कैसे याद रखोगे? हाथ में कितने हाथ आवे, मतलब हाथ दोनों कितनी उंगलियां? तो ये एमएमपीआई टेस्ट एक साथ कितने गुणों का मापन करती है? याद रह जाएगा? पहले थी सिर्फ एमपीआई। क्या थी? अब कौन है? एमएमपीआई एक साथ व्यक्तित्व के कितने गुणों का मापन करती है? अब व्यक्तित्व के गुण मतलब क्या? ईमानदारी आपके किसका गुण है? व्यक्तित्व का। अच्छा बोलना आपके किसका गुण है? एकल खुरा किसका गुण है? एकल खुरा मतलब समझते हो? जैसे अपने मार साहब कहां बैठे हुए अभी? अरे क्या बन के बैठे हो? एकल खुरा मतलब जिसको अकेले रहना पसंद है। वो भी आपके व्यक्तित्व का क्या है? किसी किसी को भाई अकेले रहना क्या नहीं लगता है? उसके आसपास बहुत सारे दोस्त रहे, उसको अच्छा लगता है। वो कौन सा हो गया? बहिर्मुखी। कौन सा हो गया? एक होता है इंट्रोवर्ट और एक होता है एक्सट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट जो खुद पर ज्यादा क्या देता है? ध्यान, किताबें पढ़ता है। और इंट्रोवर्ट जो समाज के साथ ज्यादा क्या करता है? क्रियाएं। क्या करता है? अच्छा, शतरंज का खिलाड़ी कैसा होना चाहिए? इंट्रोवर्ट या एक्सट्रोवर्ट? इंट्रोवर्ट। कैसा होना चाहिए? नेता कैसा होना चाहिए? एक्सट्रोवर्ट। कैसा होना चाहिए? एक कुशल प्रवक्ता कैसा होता है? इंट्रोवर्ट या एक्सट्रोवर्ट? कुशल प्रवक्ता मतलब गुड स्पीकर, जो बोलता हो अच्छा माइक में, क्या होगा वो? इंट्रोवर्ट या एक्सट्रोवर्ट? अध्यापक कैसा होना चाहिए? इंट्रोवर्ट या एक्सट्रोवर्ट? हाँ ठीक है। तो एमएमपीआई हो गई, कितने गुणों का मापन कर रही है? किसने दी? कौन सी विधि दी? पहले एमपीआई, आई से आइजेंक, बाद में कौन आई? एमएमपीआई। दी किसने? और कितने गुणों का? एक लास्ट पढ़ लेते अपने 16 पीएफ टेस्ट। कौन सा टेस्ट? पी मतलब अरे भाई पर्सनालिटी। क्या आ जाएगा? एफ मतलब फैक्टर। क्या होता है? पढ़ क्या रहे हैं अभी अपन? पर्सनालिटी तो पढ़ रहे हैं, पर्सोना व्यक्तित्व तो पढ़ रहे हैं।
कितने? 16 PF FACTOR। पूरा नाम क्या हो जाएगा? 16 पर्सनालिटी फैक्टर टेस्ट। दिया किसने? तो केंटली ने। किसने दिया? केटल। किसने दिया? एक साथ कितने गुणों का मापन करती है? वैसे ये तो दे ही रखा है, पूछेगा क्या? केटल ने निम्न में से व्यक्तित्व मापन की कौन सी प्रश्नावली बनाई? कौन सी बनाई? यूं नहीं देगा 16 PF टेस्ट किसने दिया और कितने गुणों का मापन करता है। लेकिन 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 यहां एक ऐसी चीज है जो आपको याद रखनी है। मापन कितने गुणों का करेगी सर 16 PF टेस्ट? अरे कितने गुणों का? लेकिन 16 के 16 किससे रिलेटेड नहीं है? व्यक्तित्व से रिलेटेड नहीं है। व्यक्तित्व का माप करने वाले कारक कितने हैं? 15। लेकिन एक कारक, कितना कारक व्यक्तित्व के साथ किसका मापन कर देता है? बुद्धि का। किसका मापन कर देता है? और यही आपके लिए यहां क्या हो जाता है? इंपॉर्टेंट। क्या हो जाता है? व्यक्तित्व की 16 PF टेस्ट में एक कारक किसका मापन करता है? तो सर किसका करता है? उसने सोचा पर्सनालिटी चेक कर ही रहा हूं, थोड़ी थोड़ी उसकी क्या चेक कर लूं। तो भाई ये कौन सा टेस्ट है अपना? दिया किसने? केटली ने। किसने दिया? केटल। किसने दिया? कैसे याद रखोगे? 16 सोमवार करते हो कि नहीं करते हो? अरे करते हो कि नहीं करते हो? सुबह सुबह दूध लेके मंदिर जाते हो, दूध लेके किस में जाते हो? केटली में। किस में? तो ये 16 PF टेस्ट आते ही क्या होना चाहिए? राइट, केटली। कौन होनी चाहिए? अरे कौन? याद रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा? अरे बोलो। और 16 से क्या याद रख सकते हो? 16 सोमवार करते हैं तो बच्चा कभी फेल नहीं होता है। क्या नहीं होता है? मतलब एक अपनी धारा है, कौन सी धारा? RT 2009 की धारा कौन सी है? अरे कौन सी? जिसमें बच्चे को पहली से 8वीं तक के बच्चे को क्या नहीं किया जाएगा सर? फेल। क्या नहीं किया जाएगा? एक आर्टिकल है, कौन सा आर्टिकल? 16 सोमवार करोगे तो कैसा हस्बैंड मिलेगा? अरे कैसा? नौकरी मतलब क्या? नौकरी के लिए शुद्ध हिंदी शब्द है लोक नियोजन। क्या है? लोक नियोजन में अवसर की समानता। किसकी समानता? अवसर की समानता। आप जो मास्टर की तैयारी कर रहे हो वो भी किस में आता है सर? आप कलेक्टर की भी तैयारी करोगे तो वो भी किस में आएगा? तो अगर आर्टिकल 16 पूछ ले तो भाई 16 PF टेस्ट पूछ ले तो केटल। कौन? केटल। और धारा 16 पूछ ले तो पहली से 8वीं तक के बच्चों को फेल नहीं करना। एक साथ लिखकर कोई नहीं देगा। 16 से याद रह जाएंगे? अरे रहेंगे कि नहीं रहेंगे? 16 PF टेस्ट किसका? अरे किसका? भाई 16 सोमवार मतलब क्या? आर्टिकल 16 है ना, संविधान पढ़ते हो, मौलिक अधिकार है, उसमें आर्टिकल 16 है। आर्टिकल 16 क्या कह रहा है? लोक नियोजन में समान अवसर। लेकिन 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 एक अपवाद नहीं है, ये बदलाव है। महिला। कौन? और कौन? पिछड़े वर्ग। कौन से वर्ग? इनको समाज की धारा में लाने के लिए किसकी व्यवस्था करेगा? आरक्षण। किसकी व्यवस्था की जाएगी? आरक्षण। किस किस के लिए कर सकता है? एक तो, और एक उनको कहां पर लाने के लिए? समाज की धारा में लाने के लिए किसकी व्यवस्था करेगा? और ये भी आर्टिकल कौन सा है अपना? 16। कौन सा है? 16 में ही है ना। तो ये लाइन याद रहेगी या नहीं रहेगी? अरे रहेगी कि नहीं रहेगी? महिलाओं के लिए भी रिजर्व्ड की जा सकती है सीटें। महिला सुपरवाइजर में सिर्फ महिला ही नहीं देती है, पुरुष भी देते हैं। महिला सुपरवाइजर का एग्जाम सिर्फ महिला, पुरुष भी देते हैं, पर ज्यादा सीटें किसकी? अभी आपने रीट लेवल फर्स्ट में देखा महिलाओं को कितना परसेंट रिजर्वेशन? 50%। और इसके बाद भी अगर तुम क्या नहीं लगा पाओ? क्या नहीं लगा पाओ? अरे बोलो। तो तुम अच्छे हुए बुरे हुए? मान लिया, चलो अच्छी बात है, वरना यूं नहीं कहा कि हम कभी बुरे तो रहेंगे ही नहीं। 16 से वापस बताओ। 16 PF टेस्ट किसका? 16 से आर्टिकल 16 किसका? लोक नियोजन में समान अवसर। फिर 16 कौन सी? 16 धारा 16 क्या कह रही है आपकी? 1 से 8 तक के बच्चों को क्या नहीं करना? भाई 16 सोमवार इसीलिए करते हैं, अच्छा पति मिले, फेल नहीं हुआ, फेल हो जाएगा तो भाई पति कैसे अच्छा हुआ? भाई अब की सगाई, अभी आपने सुना होगा रीट का रिजल्ट आने, रीट जैसे ही कैंसिल हुई थी तब बहुत सारी सगाइयां क्या हो गई थी? मास्टर बनता बनता रह गया तो घोड़ी भी भग गई, है ना। घोड़ी बुक कराई होगी, मास्टर बनने वाले होंगे, नौकरी क्या हो गई? कैंसल, तो सगाई भी क्या हो गई? आजकल सिर्फ और सिर्फ किसकी पूजा है सर? किसकी है? तो आपको तैयारी भी क्या? अब लड़कियां हमारे क्या लेने देना, हमारे लिए तो वैसे बढ़िया नौकरी वाला आएगा। आया समझ में? लेकिन उसके लिए भी आपको क्या करनी पड़ेगी?
नौकरी अच्छी होगी तो लड़का भी क्या होगा, अच्छी नौकरी वाला, है ना। आ रहा है समझ में? मतलब दोनों क्या है आपके, कैसे पॉइंट है, प्लस प्लस, कैसे है जैसे, वरना जीवन में आपको क्या, किसका क्या रहेगा हमेशा, खतरा। क्या रहेगा, 17 मतलब खतरा। अपन नहीं कहते 17 मतलब खतरा। अगर आर्टिकल की बात हो, किसकी बात हो सर, तो आर्टिकल मतलब 17 मतलब खतरा। क्या करने पर खतरा, अस्पृश्यता, अस्पृश्यता, जिसको इंग्लिश में कहते हैं अनटचेबिलिटी। क्या कहते हैं, आर्टिकल 17 क्या है, अस्पृश्यता का अंत। क्या है, अनटचेबिलिटी। किसी के भी साथ आप रंग के आधार पर या किसी के आधार पर क्या नहीं करोगे, जाति के आधार पर क्या नहीं करोगे, किया तो आपको क्या है, अस्पृश्यता का अंत। आर्टिकल कौन सा, 17। लेकिन अपने एक आरटीबी है, आरटीई, उसमें खतरा कब, अगर आप बच्चों को कूटा, अपने बच्चे को क्या किया, या फिर उसको क्या किया, डराया, तो किसको खतरा, मास्टर को खतरा। किसको खतरा, अगर बच्चे को कूटा, कूटा मतलब शारीरिक दंड, कौन सा दंड, डराया मतलब कौन सा दंड, तो बच्चे को शारीरिक और मानसिक दंड नहीं दिया जाए। कौन सी धारा में, अरे कौन सी धारा में, आरटीई की कौन सी धारा। बच्चे को कोई स्कूल में खतरा होना चाहिए क्या, बच्चे को स्कूल में 2 ही खतरे हो सकते हैं, कौन कौन से खतरे, और इसीलिए धारा 17 में खतरा कोई अपना ने बच्चे का क्या कर दिया, खत्म। अगर आपने कूटा और डराया तो आप क्या हो जाओगे, सस्पेंडेड। क्या हो जाओगे, सस्पेंड। क्या हो जाओगे, क्या हो जाओगे, हाँ। और आपको जीवन में कहां नहीं जाना है, डिस्पेशन में नहीं जाना है। कहां नहीं जाना है, कहां पे नहीं जाना है, देखो मेरे को तो नाम भी नहीं याद है, आपको याद है, डिस्प्रेशन या डिस्प्रेशन या डिप्रेशन, कहां नहीं जाना है। अरे धारा 17 मतलब क्या, किस चीज का खतरा, बच्चे को क्या नहीं देना, शारीरिक और मानसिक दंड नहीं देना। आर्टिकल 17 क्या है, 16 पीएफ टेस्ट किसने दिया, 16 पीएफ। आर्टिकल 16 क्या कहता है, लोक नियोजन में समान अवसर। धारा 16 क्या कहती है, पहली से 8वीं तक के बच्चों को, अरे क्या नहीं करना। धारा 5 क्या कहती है, हाँ हाँ बताओ ना, टीसी मांगने पर क्या दे देना, टीसी दे देना। कैसे याद किया था, हमने किसी बच्चे का पहली से एडमिशन किया, बच्चा आया चौथी में और बच्चे ने कहा सर हमको क्या दे दो, टीसी। ऐसा का ऐसा हाथ लेकर कहां छाप दिया उसके, भाई मैं तेरे को इतना बढ़िया पढ़ा रहा हूं तो टीसी मांग के जा रहा है, तो 5 की 5 उंगलियां छप गई। फिर उसने भी क्या वापस क्या कर दी, उंगलियां छाप दी। तो टीसी मांगने पर क्या दे देना, टीसी। कौन सी धारा याद कराई थी, 5। घर से निकल रहे हो स्कूल के लिए, मम्मी आज स्कूल जाने का मन नहीं, एक झापट किसने रखी, फिर आप रोए, थोड़ा आगे गए, एक झापट और किसने रखी, टोटल कितने छप गई अपने उंगलियां, 10। 10 मतलब किसके कर्तव्य, माता पिता के, किसके कर्तव्य, ये पूरी की पूरी आपकी आरटीई है। क्या है, माता पिता के कर्तव्य। कौन सी धारा में, आरटी की 10वीं धारा में। 5वें में क्या था, टीसी। 10वें में क्या है, माता पिता के कर्तव्य। अच्छा आंगनवाड़ी, अगर आंगनवाड़ी जो वाली लड़की है ना, जो आंगनवाड़ी में नौकरी करती है, वो i20 लेकर आए या फिर फॉर्च्यूनर लेके आए तो बढ़िया लगेगा क्या, आंगनवाड़ी वाली। क्यों, पोस्ट से 10-12 हजार रुपए तो मिलते हैं। कितने मिलते हैं, आंगनवाड़ी महिलाएं अक्सर आपको 11 नंबर की गाड़ी से चलती हुई नजर आएगी। कौन सी गाड़ी से, छोटे बच्चों को, एक बच्चा तोक रखा है, एक से उंगली पकड़ा रखी है, एक को हाँकते हुए ले जा रही है। हाँकते हुए मतलब चल चल आगे चल। धारा कौन सी याद रखनी है, और 11 नंबर की गाड़ी लेकर कौन आती है अपनी, आंगनवाड़ी। 11 मतलब 11 नंबर की गाड़ी से आ जाऊंगा, मतलब कैसे आ जाऊंगा, टिकटॉक टिकटॉक है ना। तो ये 11 में क्या लिखा हुआ अपना, अरे किसका, आंगनवाड़ी मतलब कितने वर्ष के बालक, 2 से 6 वर्ष के बालकों की शिक्षा का उल्लेख किसमें है, धारा 17। किसके माध्यम से, अरे किसके माध्यम से, आंगनवाड़ी के माध्यम से। कितने वर्ष के बालक की शिक्षा का उल्लेख कौन सी धारा में, उसके लिए किसकी व्यवस्था की गई है, अरे किसकी, और आंगनवाड़ी की मैडम जो होती है वो कौन सी नंबर की गाड़ी से आती है। अगर मान लो आपसे, एक तो है 12 और एक क्या है 13, प्राइवेट स्कूल की क्या बच गई, 12। क्या बच गई, क्योंकि कितने % बच्चों की क्या हो गई, फीस माफ। क्या हो गई, क्या आपको अपने प्राइवेट स्कूल में कितने % बच्चे कैसे लेने पड़ेंगे, निःशुल्क। कैसे लेने पड़ेंगे, तो स्कूलों की क्या बज रही है, 13 में शुल्क नहीं लूंगा, 13 में क्या नहीं लूंगा। ऐसा नहीं होता है, अपन कहीं बाइक लेके जा रहे हैं, तेरे से क्या ही पैसे लूं, ऐसे कहते ना, तो एक शब्द यूज करते हैं बार बार, कौन सा, तेरे से क्या ही पैसे लूं। मतलब 13 मतलब शुल्क नहीं लेना। कौन सा शुल्क नहीं लेना,
प्रवेश शुल्क नहीं लेना। कौन सा शुल्क नहीं लेना? कि आप जो स्कूल में जाते हो भाई एडमिशन करवाने, कौन से स्कूल में? सरकारी स्कूल में, तो आपसे कोई भी एडमिशन चार्ज अगर किसी ने लिया तो आप तुरंत कहां पहुंच जाओ? शिक्षा विभाग में, या फिर कहां पहुंच जाओ? नजदीकी थाने में, कि मेरे से क्या लिया। और जानबूझ के यूं नहीं दे के मास्टर को यूं ही फंसा दो। कोई लड़ाई हो, उससे घर पास में आ रहा हो ना, आपकी मतलब आपके प्लॉट में भीत आ गई हो, तो ऐसे मत कर देना कि लो 100 रुपए दे रहे हो, उन कैमरे में रिकॉर्डिंग कर रहे हो, लेके पहुंच गए पुलिस थाने में कि मास्टर ने मेरे से क्या लिया है। हाँ, ऐसा आया समझ। जब तक अंतिम सत्य नहीं पता चले, क्या नहीं चले, हाँ वो पता करना जरूरी है। तेरा मतलब क्या नहीं लूंगा? प्रवेश शुल्क पर रोक, कौन सी धारा? 12 मतलब निजी विद्यालयों में 25% सीटों पर क्या? निशुल्क प्रवेश। क्या? निशुल्क प्रवेश। याद रह जाएगी इतनी धारा? अरे रहेगी कि नहीं रहेगी? धारा 17 मतलब खतरा, बच्चे को क्या नहीं देना? आर्टिकल 17 मतलब आर्टिकल अस्पृश्यता का अंत। 16 पीएफ टेस्ट किसका? 16 पीएफ टेस्ट किसका? एक 16 में से 15 कारक किसका मापन करते हैं? बुद्धि का। किसका? नहीं करते हैं। बुद्धि का कितना करता है? एक। साथ साथ में बोलने की आदत पड़ी हुई है। प्रार्थना में नहीं करते हैं, प्रार्थना नहीं आती बीच, ऐसे थोड़ी करना है। अपना अपनी समझ को नहीं खोना है। किसको नहीं खोना है? भेड़ थोड़ी हो आप, क्या नहीं हो, या फिर हो नहीं हो ना भेड़, या मैं मान लो भेड़ ही हो, तो फिर ऐसा क्यों नहीं बोला सर 15 कारक किसका मापन करते हैं, लेकिन एक कारक किसका मापन करता है? बुद्धि का। ये दिया किसने? केटल ने। किसने दिया? एक अंशी हुआ या बहुअंशी हुआ? बहुअंशी। कौन सा हुआ? लास्ट देख लेते हैं अपन किसका, एक एक्सरे। क्या देख लेते हैं? रोशा धब्बा शाही परीक्षण। कौन सा? रोशा धब्बा शाही, शाही लिख देता हूं है ना, परीक्षण। दिया किसने? रोशा से ही याद हो जाएगा, हरमन रोशा। किसने दिया? रोशा। अब इसको व्यक्तित्व का क्या कहते हैं? व्यक्तित्व मापन का एक्सरे देखा है आपने? अरे क्या, पढ़े लिखों के लिए वो क्या है? एक्सरे। अनपढ़ों के लिए वो क्या है? ऐसे धब्बे बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं? क्या बने हुए? धब्बे, है ना, है ना। ऐसा नहीं, वो क्या हुआ कि किसी का टेस्ट कराना हो जैसे, है ना, मान लो किसका, और किसका टेस्ट करा के ले आए, बताओ वो किसका होगा? वो एक्सरे महिला का होगा, पुरुष का होगा? किसका होगा? किसका भी हो सकता है। दिमाग कहाँ होता है? घुटनों में। ये कहने वाली बात है, हंसने वाली बात है। अपने को एक्सरे में क्या दिखते हैं? अरे क्या दिखते हैं? अपने को तो धब्बे ही नजर आते हैं। अपने को थोड़ी पता चलता है। वो तो पता है हाँ ये टांग का एक्सरे इसलिए पता चल रहा है, या खोपड़े का हो तो कैसे पता चलेगा किसका है ना। तो ये व्यक्तित्व मापन का क्या कहलाता है? एक्सरे। क्योंकि ये किसी के व्यक्तित्व का गहराई में जाकर क्या करता है? कौन सा टेस्ट? रोशा धब्बा शाही परीक्षण। दिया किसने है? ये वो इतना आसान तो पूछेगा नहीं। वो पूछेगा कि व्यक्तित्व में कौन सी प्रश्नावली को एक्सरे कहा जाता है, या कौन से टेस्ट को व्यक्तित्व मापन का एक्सरे कहा जाता है। जहां धब्बे दिख जाए वहां अपना क्या है? अरे क्या है? गांव की लड़कियां पहले इतनी होशियार हुआ करती थी, जो एक्सरे की शीट आती थी ना, उससे भी सजावट का सामान बना लेती थी। कैसे? वो कटिंग कर करके। सर देखा है आपने? सर तो हुई गया। वो ऐसे उसको काट काट के उसमें वो कुछ ऐसे वो आते हैं, वो हाँ क्या कहते हैं उसको, वो लगा लगा के जो भी है ना, और फिर टीवी के ऊपर एक कप में रख, फूटे हुए कप में रख देते थे, थोड़ी रेत भरकर, है ना। तो भाई ये एक्सरे है अपना। क्या है? किसका? रोशा धब्बा शाही परीक्षण। हरमन रोशा। कितने कार्ड होते हैं इसमें? अरे कितने होते हैं? 10। कितने? इसमें से डिवाइडेड याद रखना, एक तो याद रखने 3, एक याद रखने 2, और एक याद रखने 5। कितने याद रखने? तोड़ो इसको, 10 को 5, 3 और 2। कार्ड के बारे में ये क्वेश्चन आया हुआ। शाही धब्बा परीक्षण में कार्ड कितने? 10। कितने? कैसे तोड़ना है? 5, 3 और 2। 5 तो होंगे अपने क्या? ब्लैक एंड व्हाइट। कैसे होंगे? ब्लैक एंड व्हाइट। 5 कार्ड कैसे होंगे? 3 कार्ड कैसे होंगे? रंगीन। कैसे होंगे? अरे रंग, प्राथमिक रंग भी तो 3 ही होते हैं, लाल पीला और नीला। प्राथमिक रंग भी कितने होते हैं? 3, लाल पीला और नीला। पीला से ही याद हो जाता है, पीला में तो 2 आ ही रहे, पी फॉर पीला, ला फॉर लाल, और एक और कैसा याद रख लो? नीला। तो प्राथमिक रंग 3, तो इसमें कार्ड भी कितने? 3। कैसे? और जो ये जो 2 कार्ड है, ये साथ में कौन सा ब्लैक, कौन सा रंग लिए होते हैं? लाल। कौन सा रंग? ये होते तो है ही है, लेकिन इसमें कौन से कलर की प्रधानता होती है? लाल। कौन से कार्ड में? क्वेश्चन यहां से आएगा। कहां से आएगा? यहां से, कि ये जो 10 कार्ड होते हैं, इनमें से रंगीन कार्ड कितने होते हैं?
3। भाई ब्लैक एंड व्हाइट, अरे कितने, ये 2 तो कोई मतलब नहीं है अपने, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, कभी कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप दीवार पर देखते हो आपको भूत जैसी आकृति नजर आती है, अरे ऐसे यूं ऐसे धब्बे बने होते हैं, कभी कभी ऐसा हुआ है, अरे होता है कि नहीं होता है, दीवार पर ऐसे कोई भी कुछ भी कचरा वचरा, या फिर बादलों को देखा हो तो आपको उस बादलों में भी कुछ ना कुछ क्या नजर आती है, आकृतियां, है ना। आप सोच रहे होते हो, क्या कर रहे होते हो, क्या वो आकृतियां वास्तविकता में होती है क्या, पर आपको क्या होती है, अरे क्या आती है, कभी कभी दीवार को अपन गौर से देखते हैं, अपने को वहां कोई भी आकृति बनी हुई नजर आएगी, कहीं अपने को पेड़ बना हुआ नजर आएगा, क्या वहां पर वास्तविक रूप से बना हुआ है क्या, वो आपका अचेतन मन है, कौन सा है, आपको ऐसी आकृति दिखा दी, उसमें कुछ धब्बे बने हुए हैं ना, क्या बने हुए हैं, आपसे पूछा, बच्चे से पूछा इसमें क्या दिख रहा है, आपने कह दिया क्या, अरे क्या दिख रहा है, शेर, उसमें शेर था भी नहीं, लेकिन बच्चे को उसमें क्या दिखा, आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, अभी कोई बोल देगा सर मुझे तो क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है, लेकिन मैंने लिखा था तब क्या नो बनाया था क्या, नहीं, अभी मैंने जैसे इशारा किया आपको क्या दिख गया, नो, सबको अलग अलग आकृतियां दिखेगी, क्या होगा, जैसे आप कभी कभी किसी अपने दोस्त को देख, बादलों को देख, वहां देख ऐसे मोर जैसा या फिर ऐसे मैप जैसा ऐसा कुछ नजर आ रहा है, कभी कभी अपन रोड पे जा रहे होते हो, अपने को दक्षिण भारत नजर आ जाता है उस पे रोड पे, अरे सच में आ जाता है, वो पानी जो भरा होता है, कभी ऐसे रोड कटा, अपन नहीं कहते ये पूरा भारत जैसा लग रहा है, तो वो पानी, रोड पे पानी होना मतलब अपन कहाँ होना, भारत में होना, है ना। तो ये इसमें दो, इस परीक्षण का 2 प्रकार से होता है इसका संचालन, एक तो होता है कौन सा, प्रशासन, कौन सा होता है, फिर होता है क्या, पूछताछ, क्या होता है, सबसे पहले आपको कार्ड दिखाकर दिखाना, वो कौन सा सत्र होता है, फिर आपसे पूछा जाता है, तो इसका आयोजन कितने सत्रों में होता है, 2, एक तो कौन सा सत्र और एक कौन सा, पहले आपको आकृति क्या की जाएगी, दिखाई जाएगी, बाद में आपसे पूछा जाएगा फलानी आकृति, डिम की आकृति आपको कहां नजर आ रही, क्यों नजर आ रही, ऐसा क्या देखा जो वो आकृति, और उससे मैं आपके क्या जज करूंगा, किसको, व्यक्तित्व को। याद हो गया, कौन सा टेस्ट पढ़ा आप लोगों ने, 16 पीएफ टेस्ट, 15 कारक किसके हैं, व्यक्तित्व के हैं, एक कारक किसका है, अरे किसका है, बुद्धि का है, याद रह जाएगा। 16 पीएफ टेस्ट दिया किसने, किसने दिया, केटल। अच्छा, व्यक्तित्व का एक्सरे किसको कह सकते हो आप, रोशा, साई, दब्बा, परीक्षण। अच्छा, ये जितने भी टेस्ट मैं आपको बता रहा हूं, ये आपके कौन से मन का मापन करेंगे, चेतन या अचेतन, अचेतन, कौन से मन का मापन करेंगे, इसीलिए तो इतने टेस्ट बनाने की जरूरत पड़ रही है, जितने भी टेस्ट है ये आपके कौन से मन का मापन करेंगे, अचेतन मन का। अच्छा, मनोस्नायु दुर्बलता का मापन करने वाला टेस्ट कौन सा, एमपीआई, कौन सा, एमएमपीआई में कितने गुणों का मापन होता है, 10, किसने दिया, हाथावे, किसने दिया, जब ये एमएमपीआई टेस्ट आया था ना, जब हाथ की झापट पड़ जाती है, किसी के 10 चांटे पड़ जाते हैं, तो वैसे ही क्रांति आ जाती, क्या आ जाती है, एक झापट किसने मारी, पापा ने, और एक किसने मारी, तो वैसे ही क्या आ जाती है, क्रांति। तो कौन सा क्रांति वाला टेस्ट कौन हो जाएगा, एमएमपीआई। जब टेस्ट बनना स्टार्ट हुए और जैसे ही कौन सा टेस्ट बना, एमएमपी को व्यक्तित्व मापन की क्रांति के रूप में लिया गया, किसके रूप में लिया गया, उस जगह से क्या आ गई व्यक्तित्व मापन में, क्रांति। याद रह जाएंगे, इतनी चीजों की पीडीएफ आपको मिल जाएगी, और आप उसको क्या करना है, प्रिंट करवाना है, गर्म पानी करना है, उस पीडीएफ को कहां घोलना है, अरे कहां घोलना है, और क्या करना है, रोज 2 गुट क्या करने, ये प्रोसेस करनी है, या डेली 2-3 पेज आप पढ़ो, वैसे तो मुझे जहां लगता है 10-15 मिनट में आप वो पीडीएफ क्या कर सकते हो, लेकिन इस डाबे को कहां रखोगे, दूर, डाबा मतलब, हाँ, बस ठीक है, चलो धन्यवाद। अगली क्लास आपकी, ऐसे सर मैं देऊं, हेलो, ऐसे मैं देता हूँ, अगली क्लास आपकी कौन से, हाँ, अगली क्लास आपकी राहुल जी तंवर सर लेंगे, हिंदी की। धन्यवाद। नहीं, ऐसे उसमें ऐसे मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ।